वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 21 निकाती एजेंडे की मंजूरी। बरतानिया और आयरलैंड से कैदियों के तबादले के मुआहदे समेत मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को ख़त्म करने का साबका हुकूमत का फैसला कलादम करार। नौजवानों के लिए टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मंजूर। इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा, मुआवनीन और आला हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। अब हमको कोई रिलीफ नहीं है, परेशान हैं। हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। हसन साहब का ख्वाब कहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करेगी। आसिफ जरदारी की खैरपुर में जारहाना इनिंग्स। मंजूर बस्तान का ख्वाब है हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। हुकूमत ने धरने वालों के एनआरओ कर लिया। अवाम परेशान है, हर चीज की कीमत दुगनी हो गई। अब मैं नहीं, बिलावल और दूसरे प्लेयर्स खेलेंगे। साबिक सदर की मीडिया से गुफ्तगू। पॉलिटिकल वर्कर बानों में तो ये कहते थे यूज द फोर्स ना करे, हम आपके साथ हैं। उनके वर्कर्स निकले और उन्होंने गिराव जलाव किया है। वी विल मेक देम एन एग्जांपल, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। कुछ सियासी जमात के लोगों ने जलाओ घेराव किया। तहकीकात मंजर-ए-आम पर लाएंगे। पाकिस्तानियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो मुल्क की जग हसाई का बाइश बनेगा, निशाने इबरत बना देंगे। वजीर ममलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी का सेनेट में इजहार ख्याल। आसिया बीबी जेल से रिहा हो गई, मुल्क से बाहर नहीं गए। नजर सानी अपील के फैसले तक बाहर नहीं जा सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। तर्जुमान डॉक्टर फैसल बोले, डॉक्टर आफिया पर अमेरिका से बात में पेशरफ्त हुई। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि रिहाई कब तक हो गई। भारतीय एटमी आबदोज का गश्त आलमी अमन के लिए खतरा। पाकिस्तान की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, चाहे पीटीआई हो या कोई और पार्टी। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाखान ने एलएनजी पर कमीशन और हमजा शहबाज ने गैर कानूनी पोल्ट्री कारोबार से खरबों रुपए लूटे। लीगी रहनुमा राना मशहूद बोले, मर्जी का एहतसाब नहीं चलेगा। इंसाफ करना है तो फिर बिला तफरीक नजर आना चाहिए। नैब ने हुसनैन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक शेख रमजान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद पेशावर पहुंचा दिया गया। शेख रमजान पर डेरा इस्माइल खान से पेशावर तक सड़क की तामीर में करोड़ों रुपए करप्शन का इल्जाम। आजम सवाती के फार्म हाउस की तजावुजात पर सीडीए का नोटिस। वफाकी वजीर ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात बनाई। 5 रोज में तजावुजात ना हटाई तो गिरा देंगे। सीडीए के नोटिस का मतन। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। नए पाकिस्तान में वही पुराने तौर तरीके। जरताज गुल बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठी रही। थानेदार बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा। 92 न्यूज ने मामला उठाया तो वजीर मुमलिकत बुरा मान गए। सोशल मीडिया पर 92 के खिलाफ महाज खोल दिया। भारतीय फौज की एलओसी पर फिर इश्तियाल अंगेजी। ठब सेक्टर पर बिलास्टाइल फायरिंग से पाक फौज का सिपाही जहीर अहमद शहीद। ISPR के मुताबिक भिम्बर आज़ाद कश्मीर के गांव सुल्तानपुर से था। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। ट्रैवल एजेंट हाथ कर गया। बर वक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से इराक जाने वाले जायरीन की वापसी मुश्किल हो गई। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे जायरीन के पैसे भी खत्म। 3 दिन से महसूर 50 के करीब पाकिस्तानी इमदाद के मुंतजिर। 92 न्यूज़ के मामला उठाने पर सफारत खाने के हुकाम ने खाना और अद्वियात फराहम कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक कासमी की बतौर MD PTV तकर्रुरी गैर कानूनी करार दे दी। तनख्वाह और मराद की मद में अदा 19 करोड़ 78 लाख की रकम साबिक वजीर परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से लेने का हुक्म। अताउल हक कासमी की बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तमाम फैसले भी गैर कानूनी होंगे। सीमेंट फैक्ट्रीज ने सनती इस्तेमाल के लिए जेर जमीन पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया। कटास राज मंदिर केस में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सीमेंट फैक्ट्री वाले झूठ बोल रहे हैं। फैक्ट्रीज की वजह से चश्मे खुश्क हुए। सिविल सोसाइटी का मौकफ। अदालत का DC की रिपोर्ट की तस्दीक कराने का हुक्म। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज। शहर को तजावुजात का गढ़ नहीं बनने देंगे। रोशनियां बहाल कराने आए हैं। एम्प्रेस मार्केट को असल हालत में लाएंगे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अदालती अहकामात पर होने वाले ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स का ताउन हासिल है। मेयर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF वफ्द में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शुरू होगा। टीम वजारत निजकारी और FBR हुकाम से मिलेगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। आलमी इदारे की टीम की वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से मुलाकात। कराची में पानी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। PIA को खसारे से निकालने के लिए इक़दामात। महंगी तनख्वाहों पर तैनात ऑफिसरों से छुटकारा। कौमी एयरलाइन के डायरेक्टर मार्केटिंग बिलाल मुनीर शेख को ओहदे से हटा दिया गया। मुशर्रफ रसूल ने बिलाल मुनीर को 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर तैनात किया था। लैंड माफिया मंशा बम के खिलाफ केस। GIT ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मंशा बम ने 32 कनाल जमीन पर कब्जा कर रखा था। अराजी वागुजार करा ली गई। अदालत ने मुलजिम से मुतल्लिक सिविल मुकदमात का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। चोलिस्तान एक बार फिर खुश्क साली का शिकार। 1200 से जायद टोबाजात खुश्क होने लगे। 2 लाख से जायद आबादी और 20 लाख लाइव स्टॉक को शदीद खतरा लाहक। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। साबिक पंजाब हुकूमत के अरबों रुपए फंड्स के दावे भी धरे के धरे रह गए। गरीब बासियों ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। अमेरिका में अवामी मकाम पर फायरिंग का एक और वाकया। रियासत कैलिफोर्निया के क्लब में फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ने पहले धुएं का बम भी फेंका। पुलिस का एक्शन जारी। बाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहां में क्या। और दर्द और इस्तराब को शायरी में मुनफरिद अंदाज से पिरोने वाले शायर जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। जॉन ने जिंदगी की तल्ख हकीकात को ऐसा जुदागाना अंदाज दिया कि इक़दार शिकन और बागी कहलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं आम खबर आपको दें। आसिफ जरदारी की खैरपुर में जारहाना इनिंग्स। कहते हैं मंजूर बस्तान का ख्वाब है, हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। इमरान खान ने हमेशा यू टर्न लिया। कहते हैं कि हुकूमत ने धरने वालों से NRO कर लिया। अवाम परेशान है, हर चीज़ की कीमत दुगनी हो गई। अब मैं नहीं, बिलावल और दूसरे प्लेयर्स खेलेंगे। पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ाएंगे तो हर चीज़ में
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मंजूर वसान के ख्वाबों पर यकीन करने लगे। वसान हाउस खैरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंजूर वसान के ख्वाब के मुताबिक हुकूमत की मुद्दत पूरी ना कर पाने की पेशगोई कर दी। वसान साहब का ख्वाब कहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। अवाम परेशान है। गैस या पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने IMF के पास जाने के फैसले को भी गलत करार दे दिया। मेरे हिसाब से तो अवाम को कोई रिलीफ नहीं है और अवाम परेशान है। हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। जब आप गैस की कीमत बढ़ाएंगे या पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ाएंगे तो हर चीज़ में तो साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत के हवाले से भी वजाहत कर दी। कहा अब वो नहीं, बिलावल और दूसरे प्लेयर्स खेलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने सियासी मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि मौलवी साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की उनके साथ ये NRO ही है।